टेरेस्ट्रेम इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था OSI मॉडल्स के बारे में कि किसमें डेटा का फ्लो कैसे होता है। डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए बीच में 7 लेयर से होकर गुजरता है और हर एक में डेटा का फॉर्म चेंज होता है। हर एक लेयर्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो उन दोनों सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, वो होता है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। वो कितने टाइप का होता है, कैसे उसमें क्या होता है, डेटा का संचार होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर का मतलब होता है सेंडर भी हम इसको बोल सकते हैं, सेंडर भी जो डेटा को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है या फिर ट्रांसमिट कर रहा है, और जो रिसीवर यानी कि जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसके बीच में एक क्या होता है, एक फिजिकल कनेक्शन होता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंप्यूटर है यहाँ पे, ठीक है, PC1, एक कंप्यूटर है यहाँ पे, इसका नाम है क्या, PC2। PC1 क्या है, यहाँ पे सेंडर है, ठीक है, सेंडर। ये क्या कर रहा है, डेटा यहाँ से ना PC2 को भेज रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिसीवर। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होगा, तभी ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। तो जो एक कनेक्शन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया को बेसिकली 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला होता है क्या, गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, और दूसरा हमारा होता है क्या, अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। देखिए पहला हमारा क्या हो गया, गाइडेड मीडिया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, अनगाइडेड मीडिया। अब हम देखते हैं दोनों चीज है क्या एक्चुअली। ठीक है, जो गाइडेड मीडिया होता है ना, बेसिकली एक क्या होता है, एक डिफाइंड रूट होता है। गाइडेड यानी कि उसमें एक डिफाइंड रूट होता है, डिफाइंड मीडिया होती है। जैसे अगर हम बोलें आपको कि यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है, तो हमने एक क्या किया, यहाँ से यहाँ पे एक केबल लगा दिया फिजिकली। तो केबल क्या हो गया, एक गाइडेड हो गया। वो जब भी डेटा फ्लो होगा इस केबल के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, गाइडेड मीडिया। लेकिन अनगाइडेड मीडिया जो होता है ना, वो क्या करता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया को हम क्या बोल सकते हैं, वायर्ड बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हम क्या, वायरलेस, वायरलेस। ठीक है, ये हमारा वायर्ड हो गया और हमारा क्या हो गया, वायरलेस हो गया। लेकिन अगर हम वाईफाई के थ्रू क्या करें, या फिर वाईफाई जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये वायरलेस कम्युनिकेशन अगर करेगा तो कोई डिफाइन नहीं है, डेटा इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में बेसिकली 3 टाइप्स के केबल आते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के क्या आते हैं, केबल्स आते हैं। पहला क्या होता है हमारा इसमें, कोएक्सियल केबल। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में कोएक्स भी बोलते हैं, कोएक्स। ठीक है, दूसरा हमारा होता है क्या, ट्विस्टेड पेयर, इसको हम शॉर्टकट में TP बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें अनगाइडेड मीडिया की, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, वायरलेस होता है। वायरलेस होता है यानी कि एयर या स्पेस को क्या करता है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है, एयर को या फिर क्या करता है, स्पेस को। और जो इसमें वेव्स यूज होते हैं, क्या यूज होता है, तरंग। ठीक है, हिंदी में बोले तो उसको हम तरंग बोलते हैं, इंग्लिश में वेव्स को यूज करते हैं। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया में बेसिकली 3 टाइप्स के वेव्स यूज होते हैं। पहला हमारा होता है क्या, रेडियो वेव्स। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, माइक्रोवेव्स। क्या होता है, माइक्रोवेव्स। और तीसरा हमारा क्या होता है, इंफ्रारेड
रेड, इंफ्रारेड। रेडियो वेव्स जो होता है ना बेसिकली, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी 1 किलोहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज, जिसको जैसे आप सभी को पता है ना, फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। 1 किलोहर्ट्ज से लेके इसकी होती है 100 गीगाहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज से लेके कहाँ तक, 100 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी, रेडियो वेव्स की। अगर हम बात करें माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है 100 गीगाहर्ट्ज से लेके, मैं यहां लिख देता हूं, 100 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और जो हमारा इंफ्रारेड वेव्स होता है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3000 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 1 टेराहर्ट्ज, ठीक है, 1 टेराहर्ट्ज। अब हम देखते हैं कि देखो ये जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, इसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, जैसे अगर आप एफएम वगैरह सुन रहे हैं, जैसे अगर आप रेडियो वगैरह सुन रहे हैं, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, रेडियो में, रेडियो कम्युनिकेशन में इसका यूज करते हैं। मैं ऊपर लिखता हूँ, जो हमारा रेडियो वेव से इसका यूज करते हैं हम रेडियो या फिर सैटेलाइट, रेडियो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव्स जो होता है ना, इसका हम यूज कर सकते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होते हैं, मोबाइल नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है, या फिर जो टेलीविज़न का जो नेटवर्क होता है ना, उसमें भी क्या करते हैं हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड जो होता है ना, वो वायरलेस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है, और साथ ही ये क्या होता है, टीवी का रिमोट जो होता है ना, उसमें यूज होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स में भी यूज होते हैं, या फिर टीवी का रिमोट, सबसे सुटेबल एग्जाम्पल। टीवी रिमोट में भी क्या होता है, इंफ्रारेड का यूज करते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से हम क्या जानेंगे, गाइडेड मीडिया के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक एक करके कि ये गाइडेड मीडिया होते क्या है। गाइडेड मीडिया के कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल से जानते हैं, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया देखने से पहले ना, हम सबसे पहले जानेंगे केबल्स के बारे में और वायर्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम वायर्स क्या होता है। तो वायर्स जो होते हैं ना, एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। जो मेटल होते हैं ना, उसका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका कि रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी लो होता है, और उसके द्वारा क्या हो सकता है, डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अगर आप इसको डिफिनीशन में बोलोगे तो ये भी बोल सकते हो कि A wire is a single strand of metal capable of transmitting power or data from one to another system. बेसिकली जो हमारे वायर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक मेटल के सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं, जिसमें क्या होता है, मेटल के सिलेंड्रिकल फॉर्म्स होते हैं, और इसमें क्या होता है हमारा, इसकी रेसिस्टेंस काफी कम होती है। रेसिस्टेंस कम होती है, इसकी वजह से क्या होता है, डेटा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो काफी अच्छे से हो सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वायर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम केबल्स की बात करें ना, केबल्स की, तो केबल्स क्या होता है, बंच ऑफ वायर्स, यानी कि अगर बहुत ज्यादा वायर्स क्या होते हैं इसमें मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे वायर्स का एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप जो होता है ना, बंच ऑफ वायर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, केबल्स बोलते हैं, ठीक है। वायर्स सिंगल और बहुत सारे अगर वायर्स मिल गए एक साथ, तो उसको हम बोल सकते हैं केबल्स बोल सकते हैं, ठीक है, केबल्स। अब हम देखते हैं कि देखिए, जब भी हम केबल्स का चुनाव करते हैं ना, तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, उसको भी क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो जो सबसे पहली क्वालिटी, अगर हम केबल सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कौन सा केबल सेलेक्ट करना चाहिए, अगर हम पहली कोई क्वालिटी अगर अपने ध्यान में रखते हैं, तो वो सबसे पहली चीज हमारी होती है ना, केबल का सेगमेंट लेंथ, ठीक है, सेगमेंट लेंथ। एक एक करके समझेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले होता है सेगमेंट लेंथ, कुछ नहीं लिखना है, बस आप आराम से समझिए। सेगमेंट लेंथ, सेगमेंट लेंथ हम इसे समझते हैं। देखिए, कोई भी केबल से या फिर कोई भी वायर है, उसकी ना एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि ये इतना दूर तक ही डेटा क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। सेगमेंट लेंथ, यानी कि हम इसमें ए सेलेक्ट करते हैं कि किसी वायर्स की सेगमेंट लेंथ क्या है, यानी कि डेटा विदाउट लॉस वो कितने दूरी तक क्या कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला होता है क्या, सेगमेंट लेंथ। जिसकी सेगमेंट लेंथ ज़्यादा होगी वो डेटा केबल क्या होगा, काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है, और उसी को हमको क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए जिसकी सेगमेंट लेंथ क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरी चीज हमारी आती है इसमें एटेनुएशन। एटेनुएशन, एटेनुएशन का मतलब क्या होता है, एटेनुएशन का मतलब होता है कि जब भी किसी वायर्स के थ्रू ना, जब डेटा क्या होता है,
ट्रांसफर होता है, फिर डेटा का ट्रांसमिशन होता है, उसमें डेटा का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर आपने 100% डेटा यहाँ से ट्रांसफर करा तो वहाँ पे 100% नहीं पहुँचेगा, उसमें डेटा का 0.1 यानी कि 9.99 भी हो सकता है, पूरा 99 हो सकता है, मतलब डेटा का कुछ पार्ट लॉस जरूर होता है, ठीक है। इसी को करते हैं हम एटेन्यूएशन, ठीक है, एटेन्यूएशन इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो हम ये भी जब हम केबल सिलेक्ट करते हैं, जब हम केबल का चुनाव करते हैं ना, तो उस टाइम हमें दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि जो हम केबल्स ले रहे हैं उसकी एटेन्यूएशन कम से कम हो, ठीक है, यानी कम से कम क्या करे, डेटा का लॉस करे। अच्छा एक चीज आप बताइए, अगर कोई डेटा है उसकी यहाँ पे हम कर रहे हैं 100% अगर डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं और वो 99% क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, बाकी 1% क्या कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है, उसमें डेटा का अटेन्यूएशन 1% क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा एक केबल है जिसमें हो रहा है 95% पहुंच रहा है और 5% क्या कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी की केबल ये होगी जिसका अटेन्यूएशन कम होगा, जिसमें डेटा लॉस क्या होगा, कम होगा। हम इसी को क्या करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, जिसमें 99% पहुंच रहा है, 1% क्या होता है, लॉस होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है हमारा बैंडविड्थ, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी केबल को सिलेक्ट करने में। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो कितने ज्यादा डेटा को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये हमारा क्या हो गया, एक गेट हो गया, ठीक है, गेट। अगर मैं बोलूं कि इसमें 1 मिनट के अंदर जितने लोग इस गेट से क्या हो जाएंगे, पार हो सकते हैं, वो क्या होगा, इस गेट की बैंडविड्थ होगी, यानी कि 1 सेकंड में ये गेट इतने लोगों को क्या करा दे रहा है, पार करवा दे रहा है। वैसे ही एक तार के अंदर से 1 सेकंड में कितनी ज्यादा डेटा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, उसी को बोलते हैं हमारा क्या, बैंडविड्थ। जैसे बैंडविड्थ को हम मापते हैं बीपीएस, ठीक है, या फिर केबीपीएस भी बोल सकते हो, अपने ऊपर है, KBPS, KBPS। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ मैंने बड़ा बी क्यों लिखा है, हाँ मैंने छोटा बी क्यों लिखा है, छोटा बी बड़ा बी क्यों लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया किलो बिट्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतने किलो बिट्स का डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ है किलो बाइट्स, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिट और बाइट दोनों एक ही चीजें हैं। एक क्या है, डेटा का बड़ा फॉर्म है, और एक क्या है, छोटा फॉर्म है। छोटा यानी छोटा, बी बाइट, इसको बोलते हैं बिट और इसको बोलते हैं बाइट, और आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में।
अब हम सबसे पहले देखते हैं कोएक्सियल केबल्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो फिगर में कोएक्सियल केबल्स है। इसमें क्या होता है, एक बीच में पतली सी कॉपर वायर होती है, ठीक है, कॉपर वायर। ये जो हमारी कॉपर वायर है ना, यही होती है क्या, कैरियर वायर भी बोलते हैं इसको। कैरियर यानी कि ढोने वाली तार या फिर डेटा का जो कैरी होता है ना, इसी वाले वायर में होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है ना, एक इंसुलेशन लगा होता है। इंसुलेशन जो ये इंसुलेशन होता है ना, ये हमारा नॉन कंडक्टर एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का बना होता है या फिर पीवीसी का बना होता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल इथाइलिन, इसका भी क्या होता है, इसमें बना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके ऊपर इंसुलेशन के ऊपर भी एक क्या होता है, चढ़ा होता है कवर, इसको बोलते हैं कॉपर मेश या फिर इसको शील्ड बोलते हैं। यानी कि एक जाली नुमा क्या होता है, एक कवर होता है इसके ऊपर, इस इंसुलेशन वाले के ऊपर। और सबसे ऊपर जो हमारा आउटर इंसुलेशन बोल सकते हो या फिर जो जैकेट होता है ना, ये भी बना होता है किससे, पीवीसी या टेफ्लॉन का बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि बाहर के इन्वायरमेंट से इसकी रक्षा करता है, बाहर के मॉइस्चर वगैरह से इसकी क्या करता है, रक्षा करता है। कॉपर वायर ये क्या करता है, बाहर का जो भी है हमारा इंटरफेरेंस वगैरह, उससे इसको प्रोटेक्ट करता है। कॉपर से इस वाले वायर को क्या करता है, इसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह ना जाए, इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, उसकी वजह से ये ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। और इसकी वजह से कॉपर वायर क्या करता है, अच्छे से जो कैरियर वायर है उसमें डेटा का फ्लो होता है। और इसी वजह से, इतने प्रोटेक्शन की वजह से ही इसमें जो होता है इंटरफेरेंस, वो हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल से क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कोएक्सियल केबल्स का स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। ये जो केबल है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो जो हमारे जो टीवी में जो कनेक्शन लगता है ना, जो जैसे ऊपर अगर अम्ब्रेला टाइप में जो लगा होता है स्ट्रक्चर, उससे आके जो हमारे नीचे मशीन होती है उसमें जो लगता है, वहाँ पे यूज होता है। सीसीटीवीज वगैरह में क्या होता है, इसका यूज होता है, इस वाले वायर का, ठीक है। और इसमें जो कनेक्टर यूज करते हैं ना, उसको जनरली बहुत सारे कनेक्टर यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कनेक्टर इसमें यूज होता है वो होता है हमारा क्या, बीएनसी कनेक्टर यूज होता है। कनेक्टर कौन सा यूज करते हैं हम इसमें, बीएनसी कनेक्टर, बीएनसी, ठीक है, बीएनसी कनेक्टर इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स को भी ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कोएक्सियल केबल्स को भी कितने टाइप्स में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, RG58 और हमारा क्या होता है, RG8, ठीक है। RG58 को हम बोलते हैं थिन नेट या थिन वायर भी बोलते हैं इसको, थिन नेट या थिन वायर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हम थिक नेट बोलते हैं, थिक नेट या थिक वायर, ठीक है। RG58 और RG8। RG58 जो होता है ना, ये थिन नेट होता है, यानी कि इसकी जो डायमीटर होती है वो होती है 0.67 सेंटीमीटर के समथिंग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का समथिंग होता है इसका डायमीटर, ठीक है। जो IEEE है ना, उसने RG58 और RG8 के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं। जो ये हमारा कैरियर वायर जो होता है ना, कॉपर वायर, इसकी कोटिंग को लेके, इसमें जो होता है ना जो IEEE ने बोला है कि जो हमारा RG58 है, जो थिन नेट है, उसके ऊपर अगर आप कोटिंग करोगे तो वो होगी टीन की कोटिंग, और इसके नीचे जो कोटिंग होती है वो होती है कॉपर के ऊपर ही कॉपर की कोटिंग होती है, ठीक है। ये हमारे IEEE ने एक स्टैंडर्ड डिवाइड करा। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि ये जो RG है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि कोएक्सियल केबल जो दो टाइप के होते हैं, RG58 और RG8, RG का फुल फॉर्म क्या होता है। RG को हम बोलते हैं रेडियो गवर्नमेंट। रेडियो गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं कि जो यूएस की जो रेडियो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो मिलिट्री है ना, यूएस मिलिट्री, उन दोनों ने साझेदार रूप से इस केबल्स को यूज किया था और इस केबल्स को बनाने में वो किया था, अपना हम योगदान दिया था, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप्स के केबल होगा और कनेक्टर हम यूज करते हैं क्या, बीएनसी, ठीक है। इसमें जो इसके सबसे ज़्यादा एडवांटेज होते हैं ना, इसमें डेटा का इंटरफेरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसका जो उपयोग करते हैं ना, हम नॉर्मली कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारा थिकनेट है ना, इसका केबल हम यूज करते हैं बैकबोन केबल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा नीचे वाला केबल है ये थोड़ा सा मोटा होता है और इसको हम बैकबोन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं बैकबोन केबल के रूप में, ठीक। अब जब हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में, तो जो बेसिकली जो ट्विस्टेड पेयर है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्या होता है, एक वायर या एक केबल एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, ट्विस्टेड होती है, ठीक है। इसका बेसिकली फॉर्म ऐसे होता है और इसके अंदर बहुत सारे केबल्स होते हैं और जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ट्विस्टेड किए गए होते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। जो हमारा इसका टाइप्स है ना, टाइप्स बेसिकली इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा UTP, दूसरा होता है हमारा क्या, STP। UTP का मतलब क्या होता है, अनसील्डेड।
अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और इसमें हम इसको बोलते हैं शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनट्विस्टेड शिल्डेड पेयर क्या होता है, इसमें ना कोई ऊपर से प्रोटेक्शन वगैरह नहीं होता है, बट दोनों सेम केबल्स हैं, दोनों में सेम स्टैंडर्ड फॉलो होता है, लेकिन एसटीपी के अंदर बस एक शिल्डेड होता है, यानी इसके ऊपर क्या होता है, एक मेटल का कवर चढ़ा होता है, ठीक है, जिससे कि ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड है एज कंपेयर टू यूटीपी, और इसकी वजह से इसका कॉस्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है एसटीपी का, ठीक है। अब देखते हैं हम इन दोनों केबल्स के बारे में, डिफरेंट थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी दोनों के लिए एक चीज़, मतलब सारी चीज़ कॉमन है एक्सेप्ट दो थिंग्स। पहला क्या होता है, इसमें सील्ड होता है, यानी कि मेटल का सील्ड लगा होता है, और इसमें वो मेटल का सील्ड नहीं होता है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट भी इससे ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है, सील्डेड होता है, यानी कि इसकी वजह से ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। जो हमारा ट्विस्टेड पेयर होता है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर 4 पेयर होते हैं, ठीक है, 4 पेयर होते हैं वायर्स के, ठीक है, जिसमें टोटल हमारे 8 वायर्स क्या होते हैं, इसमें यूज होते हैं। एक पेयर्स में कितने, 2 वायर्स होते हैं, ठीक है, ये 8 वायर्स यूज होते हैं। इसकी जो हमारी सेगमेंट लेंथ होती है ना, सेगमेंट लेंथ वो 100 मीटर की होती है, ठीक है, बेसिकली 100 मीटर्स ही बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें हमारी इसकी बैंडविड्थ होती है कितनी, 100 Mbps से लेके 10 Mbps भी होता है, लेकिन ऐसे आजकल कोई यूज नहीं करता, तो आप 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक इसको मान सकते हो। ऐसे ही अगर हम इसके उसकी बात करें, रेसिस्टेंस, ये हमारा होता है क्या, 50 ओम, 50 है, 50 ओम होता है। और इसमें जो कनेक्टर यूज होता है ना, उसको बोलते हैं हम RJ45 कनेक्टर्स, RJ45 कनेक्टर्स इसमें क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स के बारे में। टाइप्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है क्या, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, हमारा कैट 7 केबल, ठीक है। जो कैट 5E होती है ना, ये इस केबल की जो हमारी बैंडविड्थ होता है, ये होता है हमारा 100 Mbps का, ठीक है, और 100 Mbps होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 100 मेगाहर्ट्ज की। और इसका जो बेसिकली यूज होता है ना, वो नेटवर्किंग में यूज होता है, नेटवर्किंग में, जनरल नेटवर्किंग में इसका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कैट 5E की केबल की, तो इसमें बस थोड़ा सा क्या होता है, इसकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है, इसमें 1000 Mbps का स्पीड आता है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है 100 मेगाहर्ट्ज। और इसका यूज करते हैं हम किसको, पीसी को कनेक्ट करने में, स्विच से पीसी को कनेक्ट करने में, उसके बाद प्रिंटर्स वगैरह को कनेक्ट करने में कैट 5E केबल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है कैट 6 केबल। कैट 6 केबल क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, और इसमें क्या होता है, ये भी 1000 Mbps का डेटा ट्रांसफर होता है, और किस 250 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया कैट 6A केबल। 6A केबल होता है, 10 Gbps तक डेटा क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसके फ्रीक्वेंसी पे, 500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक। जो हमारा कैट 7 होता है, ये हमारा फुल्ली शील्डेड होता है। कैट 7 जो हमारा क्या होता है, फुल्ली शील्डेड केबल्स होता है, और ये 600 मेगाहर्ट्ज तक 10 Gbps की स्पीड क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली ये हमारे हैं, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे कैट 5 और कैट 6 केबल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स के लिए जो हमारा EIA TIA है ना, उसने एक केबलिंग स्टैंडर्ड निर्धारित करी है, ठीक। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स में जो केबलिंग स्टैंडर्ड होता है ना, वो निर्धारित करते हैं हमारा EIA और TIA। EIA और TIA है क्या, तो EIA को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएट्स, TIA को बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज एसोसिएट्स, ठीक है। और इसने 2 स्टैंडर्ड डिवाइड करे हैं, एक होता है 568A और एक होता है हमारे 568B, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स में हमने बताया कितने पेयर्स केबल होते हैं, 4 पेयर्स केबल्स होते हैं, ठीक है। 4 पेयर्स यानी कि टोटल 8 वायर्स हो गए ना, 8 वायर्स। तो देखो 8 वायर्स में हमारा EIA TIA 568A स्टैंडर्ड के अंदर होता है व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन और ब्राउन, ठीक है। सारे अलग अलग केबल्स होते हैं, 8 केबल का कलर क्या होता है, अलग होता है। वही हमारा दूसरा वाला स्टैंडर्ड होता है व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन और ब्लू, व्हाइट ब्लू, ग्रीन, व्हाइट ब्राउन और ब्राउन, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है एक्चुअली,
टू टाइप्स के केबल्स बनते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है क्या, स्ट्रेट केबल, ठीक है, स्ट्रेट केबल। दूसरा हमारा होता है क्या, क्रॉस केबल, इसको हम क्रॉस ओवर केबल भी बोलते हैं, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल, ठीक है। स्ट्रेट केबल अब यूज कहाँ पे होता है, स्ट्रेट केबल यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जरूरी है, ट्विस्टेड पेयर में मेन चीज यही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। जो हमारा केबलिंग स्टैंडर्ड है इसमें कौन सा होता है, EIA TIA 568 है और EIA TIA 568 भी इसी सीक्वेंस में केबल होते हैं, इसी सीक्वेंस में केबल होते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई किधर भी नहीं लगा सकते, ये अपने मतलब इस सीक्वेंस में केबल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होते हैं दो, स्ट्रेट केबल होता है और हमारा क्रॉस ओवर केबल होता है, दोनों का यूज अलग अलग है। स्ट्रेट केबल में दोनों तरफ सेम कोडिंग होती है। जैसे मान लो अगर एक हमारा ये वायर हो गया, ठीक है, इधर हमारे 8 वायर हैं और इधर 8 वायर हैं, ठीक है। स्ट्रेट केबल में क्या होगा, इधर जिस सीक्वेंस में लगे हैं, अगर मान लो अगर मैं ए वाला स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं तो इधर जिस सीक्वेंस में अगर ए लगाया है ना, व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, तो एक तरफ ए रहेगा कोडिंग तो दूसरे तरफ भी क्या होगा, सेम कोडिंग रहेगा। जो हमारे केबल्स का स्ट्रक्चर, एक तरफ ए वाला अगर हम फॉलो करेंगे तो दूसरे साइड भी सेम फॉलो करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट होगा। और स्ट्रेट केबल में ए होता है, एक तरफ ए फॉलो कर लो तो दूसरी तरफ भी वही फॉलो करोगे, या फिर अगर एक तरफ अगर हम ए वाला स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो दूसरी तरफ भी क्या करेंगे, यही वाला स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट केबल, यानी कि दोनों तरफ क्या होगी, हमारी सेम कोडिंग होगी। इधर अगर हमारा EIA TIA 568 ए है, अगर ए हमने एक तरफ कोडिंग करी है तो दूसरी तरफ भी सेम कोडिंग करेंगे हम केबल बनाते समय, ठीक है। अगर हमने एक तरफ ए फॉलो किया है तो दूसरी तरफ भी यही फॉलो करेंगे, किसमें, स्ट्रेट केबल में। और स्ट्रेट केबल का यूज कहाँ पे होता है, दो डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। दो डिफरेंट डिवाइस का मतलब हो गया, अगर स्विच से कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, पीसी को कनेक्ट करना है तो हम स्ट्रेट केबल का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम क्रॉस केबल की बात करें तो अगर क्रॉस केबल की बात करें तो क्रॉस केबल में क्या होता है, एक तरफ ए स्टैंडर्ड फॉलो होता है, दूसरी तरफ ए स्टैंडर्ड फॉलो होता है। एक तरफ एक स्टैंडर्ड और दूसरी तरफ दोनों तरफ दूसरे, मतलब दोनों स्टैंडर्ड। अगर एक तरफ आपने ए कोडिंग करी है तो यही कोडिंग नहीं करोगे, आप ये वाली कोडिंग करोगे, ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान देना, इसमें कौन कौन से केबल चेंज होते हैं, जो इधर पहला है ना, इधर जाके तीसरा बन जाता है, ठीक है। पहला तीसरे के साथ, जो इधर दूसरा है ना, दूसरा चला जाता है छठे के साथ, ठीक है। इधर दूसरा जो है हमारा किसके साथ चला गया, छठे के साथ चला गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इधर तीसरा होता है वो हमारा चला जाता है पहला, और जो हमारा इधर छठा होता है, छठा, ये हमारा चला जाता है किसके साथ, दूसरे के साथ, ठीक है। बेसिकली इसी दो वायर्स की हेरा फेरी होती है, सॉरी अगर टोटल देखें तो 4 वायर्स की इधर उधर हेरा फेरी होती है। जो पहला है उधर जाकर तीसरा बन जाएगा, जो दूसरा है वो छठा बन जाएगा, फिर उसी को उल्टा कर दो, जो हमारा छठा है वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और जो हमारा तीसरा है ए, वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। यही स्टैंडर्ड क्या होता है, 13 26 31 62, 13 26 31 और 62, 13 26, अब इसको उल्टा कर दो 31 और इधर क्या हो गया 62। ये वाली कोडिंग हमारी होती है, ठीक है। एक किस में होता है, हमारे क्रॉस केबल में होता है। और क्रॉस केबल का यूज कहाँ पे करते हैं, सेम डिवाइस को जोड़ने के लिए। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अगर क्रॉस है तो सेम डिवाइस को कनेक्ट करेगा। सेम करने का मतलब कंप्यूटर, दूसरा भी कंप्यूटर, दोनों तरफ एक जैसे हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। इधर अगर हमने हब रखा है तो अगले तरफ क्या रखेंगे, हब रखेंगे, तो एक सेम डिवाइस को कनेक्ट करता है। क्रॉस ओवर केबल किसको कनेक्ट करता है, सेम डिवाइस। और ये क्या करता है, डिफरेंट डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। आशा करते हैं कि आपने दोनों चीजें समझ गए होंगे। ये जो हमारी केबलिंग स्टैंडर्ड है ये भी समझ में आ गई होगी। और कौन कौन से केबल चेंज होते हैं, इधर अगर पहला है तो उधर दूसरा, तीसरा हो जाएगा, दूसरा है तो छठा हो जाएगा, अगर तीसरा है तो पहला हो जाएगा, और छठा हो जाए तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये हमारे केबलिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इसमें फॉलो होते हैं। एक बार और, EIA TIA का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएट, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएट्स, ठीक है। ये हमारे केबलिंग स्टैंडर्ड हो गए। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जो हमारा स्ट्रेट केबल है ना, इसको हम पैच केबल भी बोलते हैं, पैच केबल, ठीक है, पैच केबल। और जो हम एक केबल्स बनाते हैं ना, इसके लिए हमें बेसिकली 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला हमारा जो होता है RJ45 कनेक्टर्स क्या होते हैं, जो इन दोनों साइड में लगते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स एक डिवाइस है, ये दोनों साइड पर लगते हैं। और एक कंप्यूटर में क्या होते हैं, डायरेक्ट इंटरफेस में एक क्या होते हैं, कनेक्टर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, नाम ही है कनेक्टर। और दूसरी चीज़ होती है हमारा इसमें RJ45 कनेक्टर्स हो गए, और दूसरा हमारा क्या हो गया, क्रिम्पिंग टूल,
क्रिम्पिंग टूल में ही क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हो। जैसा कि फोटो में एक यहाँ पे जो होती है ना, एक नाइफ टाइप का होता है जिससे हम केबल छीलते हैं, और एक होता है क्रिम्पिंग। RJ45 में क्या करते हैं, RJ45 ऐसे होते हैं, इसमें सारे केबल्स लगा के और क्रिम्पिंग टूल में लगा के इसको पंच कर देते हैं और क्या होता है, एक केबल बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे केबल बनाने में कौन से चीजें चाहिए, क्रिम्पिंग टूल चाहिए और हमारा क्या चाहिए, क्रिम्पिंग टूल और हमारा RJ45 कनेक्टर्स, पहला है और दूसरा है। ठीक है, ये दो चीजें चाहिए होती है हमें केबल्स बनाने में। गाइडेड मीडिया का जो हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इसके बारे में देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, जैसा कि नाम है ऑप्टिक्स, प्रकाशी की, इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है ना वो लाइट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रेवल होता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में परफॉर्म करता है, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर में, और इसमें लाइट के फॉर्म में डेटा हमारा क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। और इसमें क्या होता है ना, एक बहुत पतली ना शीशे की वायर होती है, शीशे की क्या होती है, नली होती है। किसमें, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें बहुत पतली कहने का मतलब कि ना इस बाल इतना पतला होता है, समझ जाओ, शीशे की नली इस बाल जितनी पतली होती है इसमें। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ना इंसुलेटर लगे होते हैं, और एकदम ये प्योर सिलिका की जो होती है ना, प्योर सिलिका या फिर प्योर कांच बोल सकते हो, उसकी ये बनी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि इसमें ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है ना इसके अंदर हो सके, और इसके अंदर क्या होता है, डेटा का हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। और इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे क्या होता है, मेटल की शीट चढ़ी होती है, ताकि ये ना काफी फ्रेजाइल होता है, ताकि ये टूट सकते हैं। इसके ऊपर इसमें मेटल की वो क्या होती है, वो चढ़ी होती है, शीट चढ़ी होती है, ताकि ये टूटे नहीं। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा होते हैं ना, लाइट के फॉर्म में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्टर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, इस ऑप्टिक्स से उसमें किसमें, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो होता है ना, ये हमारा क्या है, एक यूनी मोड हो गया, मतलब एक मोड में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और एक डायरेक्शनल में हो रहा है। इसके अलावा दूसरा हमारा मोड होता है मल्टी मोड। मल्टी मोड मतलब बहुत सारे डेटा एक साथ क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ऐसे होते हैं, देखो एक नली है, ठीक है, डेटा ऐसे ट्रांसफर होते हैं इसमें। ठीक है, मल्टी मोड हो गया तो ऐसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, सिंप्लेक्स मोड में होता है। एक कम्युनिकेशन होगा, दोनों तरफ से होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये हमारा मल्टी मोड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सिंगल मोड हो गया। अब हम बात करते हैं फायर ऑप्टिक्स केबल्स के ना जो कनेक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं। तो इसमें जो कनेक्टर्स हम यूज करते हैं वो हमारा हो गए SC, ST, SMA। इसी टाइप्स के हम कनेक्टर का क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। SMA को बोलते हैं हम क्या, सब मिनिएचर ए। ST को बोला जाता है स्ट्रेट टिप, और जो हमारा SC होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, सब्सक्राइबर कनेक्टर। ठीक है, बेसिकली ये 3 टाइप्स के केबल्स होते हैं, आप फोटो में भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए कितने, इसके कनेक्टर्स ऑप्टिकल्स फाइबर्स के। ठीक है, और इसमें ट्रांसफर होता है, और आपको बताया कि यहाँ पे पेंट कर दिया जाए ताकि इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। और इसके ऊपर जो होता है ना, मेटल की शीट चढ़ी होती है, और उसके ऊपर भी PVC का एक क्या होता है, जैकेट इसके ऊपर होता है, ताकि इसके में बचाया जा सके। और इसमें जो होता है ना, जो बाहर इंटरफेरेंस या फिर क्रॉसटॉक, वो होता है 0 होता है। इसमें डेटा की स्पीड काफी ज्यादा होती है, और ये काफी फ्रेजाइल होता है, और ये इसको अगर मोड़ोगे ना, ये ज्यादा मुड़ता भी नहीं है। ठीक है, इसकी एंगल जो होती है वो ज्यादा मुड़ती नहीं है, ज्यादा मुड़ने पे क्या हो सकता है, टूट जाता है। और ये सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉस्टलीस्ट है। इसका इंस्टॉलेशन भी, मैनेज भी, और इसका क्या है, जो भी चीजें, ये सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट है। लेकिन डेटा की स्पीड क्या होती है, इसमें बहुत फास्ट होती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेटवर्किंग के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।